नमस्कार। गायत्री स्नातकोत्तर कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा बीए पाठ तृतीय विषय इतिहास में राजस्थान के इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, साहित्य की रचना भारत की प्राचीन परंपरा रही है और राजस्थान भी इस दिशा में पीछे नहीं रहा है। संस्कृत, राजस्थानी और हिंदी भाषा में अनेकानेक रचनाएं उपलब्ध होती हैं जो हमें उस समय की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, इतिहास की जानकारी प्रदान करती हैं। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे राजस्थान के इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोतों में संस्कृत साहित्य में लिखी गई विभिन्न ग्रंथ। तो देखिए, संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथों से हमें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारियां मिलती हैं। कवि जयानक द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज विजय, चौहानों के साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। राणा कुंभा द्वारा नृत्य रत्नकोश जो ग्रंथ लिखा गया था, इसमें भारतीय नृत्य की शैलियों की जानकारी मिलती है। कुंभा के दरबारी मंडन द्वारा राजवल्लभ ग्रंथ लिखा गया था। इसमें नगर निर्माण की शैलियों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा एकलिंग महात्म्य ग्रंथ जिसमें मेवाड़ के शासकों की वंशावली मिलती है। और इसके अलावा 15वीं सदी में रचित जो भट्टी काव्य है, उसमें जैसलमेर साम्राज्य, लोद्रवा आदि की जानकारी मिलती है। और एकलिंग जो महात्म्य है, इनसे ही पता लगता है कि मेवाड़ को प्राचीन काल में मेदबाट और इसी तरह के प्राचीन ग्रंथों में आड़ोती को आड़ावती भी कहते थे। बीकानेर के शासक कल्याणमल के आदेश से कवि सदाशिव ने राज विनोद नामक ग्रंथ में बीकानेर साम्राज्य की रहन सहन, रीति रिवाज आदि की जानकारी है वो लिखी थी। बीकानेर राज्य के मंत्री करमचंद द्वारा रायसिंह के काल में वंशोत कीर्तन काव्य ग्रंथ लिखा, जिसमें बीकानेर की जानकारी मिलती है। इसके अलावा अन्य कई और भी ग्रंथ हैं वो लिखे गए थे, जिनमें और भी जानकारियां मिलती हैं। रघुनाथ द्वारा रचित जगत सिंह काव्य में महाराणा जगत सिंह प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन है। राज प्रशस्ति के लेखक रणछोड़ तेलंग भट्ट द्वारा रचित अमर काव्य वंशावली में बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का इतिहास मिलता है। सदाशिव द्वारा रचित राज रत्नाकर भी महाराणा राज सिंह तक मेवाड़ के राजनीतिक इतिहास की जानकारी देता है। इसके अलावा जोधपुर के राजा अजीत सिंह के दरबारी कवि, जिनका नाम था जगजीवन भट्ट, जिन्होंने अजीतोदय नामक ग्रंथ है वो लिखा था। इसके अलावा नयन चंद्र सूरी का हमीर महाकाव्य,
आदि ऐसे कई ग्रंथ हैं जिनसे हमें संस्कृत भाषा में उस समय के इतिहास की जानकारी मिलती है। अब हम देखते हैं राजस्थानी साहित्य के ग्रंथ। तो देखिए, राजस्थानी भाषा का साहित्य भी अत्यंत प्राचीन और समृद्ध है। 9वीं शताब्दी से ही राजस्थानी भाषाएं की रचनाएं उपलब्ध होने लगी थी और उनमें रासो सबसे अधिक लोकप्रिय हैं वो मानी जाती थी, जिनमें बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, क्याम खां रासो जैसे कई ऐतिहासिक ग्रंथ प्राप्त होते हैं। 16वीं सदी में राजस्थान के इतिहास में अनेक गद्य रूपों के ग्रंथ भी मिलते हैं, जिनमें ख्यात, वात, वंशावली, पीढ़ियावली, हकीकत, वचनिका आदि हैं। इसमें ख्यात जो है, जैसे अपन किसी के आपने सुना होगा कि उनकी ख्यात, तो जो ख्यात होती है, इस ख्यात इतिहास को कहते हैं। और वात में किसी व्यक्ति, जाति या घटना या प्रसंग का संक्षिप्त इतिहास होता है। ख्यात बड़ी होती है और वात है वो छोटी होती है। तो इसी तरह से ऐसे भी कई ग्रंथ हमें मिले हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं ख्यात। तो राजकीय ख्यातों के लेखक, जिनमें राजकीय कर्मचारी आदि होते थे, इनमें हम देखते हैं ख्यातों में विशुद्ध इतिहास भरा पड़ा है। जैसे हम सबसे पहले देखते हैं नैणसीरी ख्यात। किसकी ख्यात? नैणसीरी ख्यात बहुत इंपॉर्टेंट है। नैणसीरी ख्यात के राइटर थे मोहणोत नैणसी। इनका जन्म ओसवाल वैश्यों की मोहणोत गोत्री शाखा में हुआ था। मोहणोत घराना मारवाड़ राज घराने में साहित्यकारी का कार्य करता था। नैणसी युवा अवस्था में ही मारवाड़ राज्य की सेवा में चले गए और वे मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि हैं वो बने। जसवंत सिंह ने नैणसी की वीरता और राजनीतिक आदि योग्यताओं से प्रसन्न होकर मियाँ फरासत के स्थान पर नैणसी को अपना दीवान नियुक्त किया था। 10 वर्ष तक वे इस पद पर रहे और जब औरंगजेब ने शिवाजी का दमन करने के लिए मनसबदार के रूप में जसवंत सिंह को दक्षिण में औरंगाबाद भेजा था, तो जसवंत सिंह अपने साथ नैणसी और उसके भाई सुंदरदास को लेकर के वो गए थे और वहाँ नैणसी और महाराजा जसवंत सिंह में मनमुटाव हो गया और नैणसी को पद से हटा दिया। इस तरह उनकी वहाँ मृत्यु के बारे में जानकारी मिलती है। नैणसी ने एक और ग्रंथ लिखा था जो बहुत प्रसिद्ध रहा था, उसका नाम है मारवाड़ रा परगनारी विगत, जिसे राजस्थान का गजेटियर कहते हैं। और इसी पुस्तक के आधार पर अबुल फजल को, इसी पुस्तक के आधार पर मोहणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। यह ग्रंथ अपने आप में विशेष हैं।
मुंशी देवी प्रसाद ने नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल इसी ग्रंथ के आधार पर कहा था। अबुल फजल मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक था और वह अकबर का प्रमुख दरबारी कवि, मित्र और सेनानायक था। अब हम देखते हैं इसके अलावा दूसरा है मुंडियार की ख्यात। तो देखिए, मौजूदा समय में मुंडियार नागौर के पास स्थित है और मारवाड़ के राठौड़ शासकों ने मुंडियार गांव चारणों को भेंट स्वरूप दिया था, अनुदान स्वरूप है वो दिया था। विद्वानों का मानना है कि ख्यात संभवतः जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के समय में लिखी गई होगी, क्योंकि इसमें मारवाड़ के राठौड़ शासकों का राव सिंह से लेकर महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु तक का विवरण दिया गया है। इस ख्यात में मारवाड़ के प्रत्येक राजा का जन्म, राज्याभिषेक और स्वर्गवास का तिथि क्रम भी दिया गया है। इसी ख्यात से पता चलता है कि मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर के पुत्र सलीम का विवाह अपनी सगी बहन से न करके अपनी दत्तक बहन के साथ किया था, जो इतिहास में जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। और दूसरी ख्यात के अनुसार जोधाबाई राजा मालदेव की एक दासी की पुत्री भी थी। इस तरह इसमें कुछ विरोधाभास वर्णन भी प्राप्त होता है। तो मुंडियार की ख्यात भी मारवाड़ की इतिहास जानने में महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके बाद है बांकीदास की ख्यात। तो देखिए, बांकीदास का एक महान कवि के रूप में जाने जाते हैं। निर्धन चारण कुल में जन्म लेकर भी अपनी काव्य प्रतिभा से जोधपुर के महाराजा मानसिंह के राज दरबार में एक सम्मान्य कवि का पद प्राप्त किया था। किसने? बांकीदास। और अपना ग्रंथ लिखा था बांकीदासरी ख्यात। बांकीदास ने आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर शीर्षक गीत को प्रसारित किया था, ताकि अंग्रेजों के विरुद्ध शासकों में क्रांति व वीरत्व की भावना भरी जा सके। बांकीदास की राष्ट्रीय भावनाओं का पता चलता है। इससे बांकीदास एक कवि के साथ साथ इतिहासकार थे। उन्होंने बांकीदासरी ख्यात राजस्थानी गद्य शैली में लिखी। नैणसी भी बांकीदास की ख्यात भी बातों का है, वो नैणसी की भांति बांकीदास की ख्यात ग्रंथ है, वो भी बातों का है, वो संग्रह है। बांकीदास की ख्यात ऐतिहासिक घटनाओं, सामाजिक जानकारी का विपुल भंडार मानी जाती है। इस ख्यात में उस युग में प्रचलित विविध वेशभूषा, वस्त्र जैसे फुमरी, रुमाल, गुलबंद आदि का वर्णन मिलता है। आभूषणों में चूड़ी, तिमणियों, जुगावली आदि की जानकारी इस ग्रंथ से मिलती है। बांकीदास हमें यह जानकारी देते हैं कि बीकानेर के महाराजा रतन सिंह ने गया के पवित्र तीर्थ स्थान पर अपने प्रमुख सरदारों के साथ बैठक बुलवाई थी और उनसे यह प्रण करवाया था कि वे भविष्य में
अपनी शिशु कन्याओं का वध है वो नहीं करेंगे। और बांकीदास ने राजस्थान की प्रमुख त्योहारों और पर्वों का भी उल्लेख किया है। उसने अपने समय में प्रचलित सिक्के रुपया, फिरोजशाही, आलमशाही, नौरंगशाही का भी उल्लेख किया है। बांकीदास की ख्यात प्रस्तावना में हीराशंकर ओझा ने इस ख्यात के संबंध में लिखा है कि इतिहास का एक प्रमुख खजाना है। इसी तरह से दयालदासरी ख्यात, तो दयालदासरी ख्यात है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दयालदास बीकानेर नरेश रतन सिंह के विश्वस्त और चहेते दरबारी कवि थे और महाराजा के आदेश से उन्होंने अपनी ख्यात लिखी थी। इस कार्य के लिए उन्होंने उपलब्ध वंशावलियों, पट्टे, बहियों, शाही फरमानों आदि का अध्ययन, चिंतन और मनन किया था। दयालदासरी ख्यात 2 खंडों में है। प्रथम खंड में बीकानेर के राठौड़ों से लेकर जोधपुर के राव जोधा तक विस्तृत है और दूसरे खंड में बीका से लेकर बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह के राज्याभिषेक तक का वर्णन इसमें दिया गया है। और इस प्रकार ये ख्यात बीकानेर के राठौड़ शासकों की यशोगाथा है। लेकिन इसमें जोधपुर के राठौड़ों का भी उल्लेख है। इसमें भी हमें आश्रयदाता की प्रशंसा का वर्णन मिलता है। इसके बाद अपन देखते हैं जोधपुरी ख्यात। जोधपुरी ख्यात एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ रहा था। ये ख्यात भी 2 खंडों में है और इसमें राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर महाराजा मानसिंह के शासनकाल तक का विवरण है और इससे स्पष्ट है कि यह ख्यात महाराजा मानसिंह के शासनकाल में लिखी गई थी। ख्यात में वर्णित प्रारंभिक इतिहास कल्पनीय है। तिथि क्रम भी सही प्रतीत नहीं होता है और इस ख्यात के संबंध में ओझा ने लिखा है कि लेखक ने विशेष खोजबीन नहीं करके जनश्रुतियों के आधार पर बहुत सी बातें हैं वो लिखी हैं। फिर भी हम इन ख्यातों को नकार नहीं सकते हैं। इनसे हमें उस समय की तात्कालीन व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त होती है। इनके अलावा कवि राजा की ख्यात, बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। राजस्थानी भाषा का साहित्य यत्र तत्र बिखरा पड़ा था। मुनि जिन विजय के अथक परिश्रम और प्रयासों के बाद राजस्थान सरकार ने जोधपुर में प्राचीन विद्या प्रतिष्ठान स्थापित किया और प्राचीन दुर्लभ ऐतिहासिक ग्रंथों को सुरक्षित व संग्रहित वो किया था। जोधपुर की चौपासनी शिक्षा समिति द्वारा संस्थापित राजस्थानी शोध संस्थान ने भी राजस्थानी साहित्य के प्रकाशन में अभूतपूर्व योगदान है वो दिया है। तो इस तरह वात छोटी संक्षिप्त इतिहास होता है और ख्यात है वो विस्तृत इतिहास है वो होता है। इसके अलावा भी राजस्थान में कई तरह की वार्ताएं, वचनिकाएं लिखी गई थी और उस समय के कई शासकों के द्वारा अपने दरबार में इन साहित्य ग्रंथों के लेखक वर्ग को आश्रय व प्रश्रय देकर साहित्य लिखवाने का कार्य
साहित्य क्षेत्र को बढ़ाने का कार्य है वो किया था। धन्यवाद।